देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएं तो आपको क्या करना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करने होंगे, यानी कि अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी तो आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख पाएंगे। इसीलिए आज की ये क्लास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप जब भी कोई स्पीकिंग करते हैं या कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आपको इन वर्ड्स में से कोई ना कोई वर्ड आपको ज़रूर यूज करना होता है। इसीलिए आपको इनका यूज़ भी तो आना चाहिए कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस में इनका सही तरीके से यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वर्ड मीनिंग कैसे हैं, बहुत बेसिक से लग रहे होंगे आपको देखने में, लेकिन ये हैं ज़रूर बेसिक से, लेकिन आप इनके बिना आप ऐसे समझ लीजिए कि इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एच ई। अब एच ई है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं ना, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह है। अब है देखिए एस एच ई, तो एस एच ई को हम क्या पढ़ते हैं, शी पढ़ते हैं, और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। यानी कि ही और शी दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, वह होता है। तो हो सकता है बहुत से बच्चे सोच रहे हों कि मैम दोनों का ही जब हिंदी मीनिंग वह होता है तो हम इनका यूज कैसे करते हैं या इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए ही का यूज़ तो हम करते हैं हमेशा ही मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए, और शी का यूज हम करते हैं स्त्रीलिंग के लिए यानी कि फेमिनिन के लिए। यानी कि स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे हम वह के लिए सी का यूज करते हैं, और जब पुल्लिंग की बात करते हैं तो वह के लिए हम ही का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी को एड्रेस करके बताया कि ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। तो देखिए जब हम हिंदी में कह रहे हैं कि वह मेरे अध्यापक हैं तो इसमें तो कोई भी आ सकता है, स्त्रीलिंग भी आ सकती है, पुल्लिंग भी आ रही है। लेकिन जब हम इंग्लिश में ही का यूज़ कर रहे हैं वह के लिए, तो आप समझ जाइए कि किसी भी मेल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। और यही बात अगर मैं कहती हूँ कि सी इज़ माई टीचर, वह मेरी अध्यापक हैं, तो यहाँ पे शी का जब हम यूज करेंगे तो वो अध्यापक कौन है, कोई भी फीमेल है, यानी कि स्त्रीलिंग है। क्लियर है ना। अब देखिए आई एस, तो इसको हम पढ़ते हैं इज़, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है होती है। और आपको ध्यान रखना है इज का यूज हमेशा ही हम करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन के साथ। जैसे मैंने कहा कि माई ब्रदर इज़ एलोन एट होम, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी कि मेरा भाई घर पर अकेला है। माई ब्रदर इज़ एलोन एट होम। अब है बाई ओ यू, तो देखिए इसको हम यू पढ़ते हैं और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। जैसे आपने किसी को कहा कि यू आर लेजी, तो इसका मतलब क्या हो जाए कि आप आलसी हो या तुम आलसी हो। यू आर लेजी, तुम आलसी हो। अब है ए आर ई, तो देखिए इसको हम आर ए नहीं आर पढ़ते हैं, और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है होती है। यानी कि आर का यूज हम करते हैं हमेशा ही बहुवचन के नाउन या प्रोनाउन के लिए। जैसे आपने किसी से पूछा कि आर यू गोइंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे यू जो है वो हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है, इसीलिए हम यू के साथ किसका यूज़ कर रहे हैं, आर का कर रहे हैं। अब है एन ओ टी, तो देखिए एन ओ टी को हम नोट पढ़ते हैं, और नोट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नहीं होती है। जब हमें किसी को नहीं में उत्तर देना होता है तो वहाँ पे हम कह देते हैं ना नोट, नो। अब देखिए टी एच ई बाई, तो इसको हम पढ़ेंगे दे, और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। और दे का यूज़ हमेशा ही हम करते हैं
बहुवचन के रूप में। जैसे अगर मैंने कहा कि दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं, यानी कि हम स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की एक से अधिक की बात कर रहे हैं, यानी कि विद्यार्थी बहुवचन में हैं। अब ये देखिए WAS, तो इसको हम पढ़ेंगे बच्चों वाज, और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था। तो देखिए यहाँ पे आप था से ही समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पास्ट में एक वचन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम था के लिए क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। जैसे सी वाज इल, वह बीमार थी। अगर मैंने कहा कि सी वाज इल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह बीमार थी। अब है WERE, तो इसको हम वेरे नहीं वर पढ़ते हैं। वर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, थे होती है। यानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं और बहुवचन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, वर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि दे वर गोइंग टू द मैरिज, वे शादी में जा रहे हैं। अब है आई, तो देखिए यहाँ पे सिंगल लेटर है और वो है क्या है, आई। तो आई को हम तो आई ही पढ़ेंगे ना। और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है। और जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं आई का। जैसे मैंने कहा कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब है WILL, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे। और विल की हिंदी मीनिंग होती है गा गी गे, यानी कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहता है, गा गी गे। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा। तो हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि हम भविष्य की बात करते हैं, यानी कि हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि शी विल कम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह आएगी, यानी कि अभी नहीं आई है, वो आएगी। तो यहाँ पे हमें गी के लिए क्या लगाना है, विल लगाना है। अब है BE, तो इसको हम पढ़ते हैं बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जब हम किसी भी काम के होने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बी का यूज करते हैं। जैसे मैंने अगर कहा कि माई सन वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मेरा बेटा एक इंजीनियर होना चाहता है या फिर बनना चाहता है। इसके बाद है देखिए DO, तो इसको हमें डू पढ़ना होता है। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना। जैसे आपसे किसी ने बोला कि डू दिस वर्क, यह काम करिए, या डू इट, इसे करिए। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे करने के लिए, डू का करेंगे। इसके बाद है देखिए DID, तो इसको हमें पढ़ना होता है डिड। और डिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किया। और किया से आप समझ गए होंगे कि जब हम बात करते हैं पास्ट की तो वहाँ पे हम करते हैं डिड का यूज। जैसे अगर मैंने कहा कि सी डिड दिस वर्क, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने यह काम किया, यानी कि वो काम ये पास्ट में कर चुकी है। अब है देखिए DONE, तो इसको हमें डोने नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है बच्चों, डन। और डन की हिंदी मीनिंग होती है कर चुका। डन मीन्स क्या होता है, कर चुका। यानी कि जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे हम डन का यूज करते हैं। जैसे शी हैज़ डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है। शी हैज़ डन हर वर्क, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह अपना काम कर चुकी है। इसके बाद है देखिए बी बाई, और बी बाई को हम पढ़ते हैं बाई। और बाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से या फिर द्वारा। जैसे कि माई सन गोज टू स्कूल बाई बस, मेरा बेटा स्कूल बस से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे से या द्वारा दोनों ही मतलब हो सकते हैं। अब है एम बाई, तो इसको हमें पढ़ना होता है माई। और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी या फिर मेरे। जैसे दिस इज़ माई हाउस, इसका मतलब हो गया कि यह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। नेक्स्ट है देखिए ME, तो इसको हम मी पढ़ते हैं। और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुझे होती है। और मी का हम यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में मी का हम
यूज करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, कोशिश किया करें कि शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को हम फुल वॉच करें, तभी मैं आपको एक एक वर्ड समझा पाऊँगी या फिर तभी आपको वीडियो भी बिल्कुल समझ में आएगी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर कर के देख लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स भी उनके मिस हो जाते हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि यहाँ पे क्या बताया है मैम ने या किस तरीके से यूज़ बताया है। तो यहाँ पे मी का मतलब मैंने आपको बताया मुझे, और मी का यूज़ हम कैसे करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि माई मदर बीट्स मी, मेरी माताजी मुझे पीटती हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए आई टी, तो इसको हमें पढ़ना होता है इट, और इट की हिंदी मीनिंग होती है इस या फिर यह। जैसे अगर मैंने कहा इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाहर बारिश हो रही है। या फिर चलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ कि इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, तो यहाँ पे तो मैंने इट का यह के रूप में यूज किया है, ठीक है। इसके बाद है आई एफ, तो इसको हमें पढ़ना होता है इफ़, और इफ़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अगर। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो, तो ऐसे हम इफ़ का यूज़ कर लेते हैं, बड़े सेंटेंसेस में भी करते हैं। अब है देखिए वाई ई एस, तो इसको हमें यस पढ़ना होता है, और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हाँ होती है। और जब हमें किसी को हाँ में उत्तर देना होता है तो हम क्या कह देते हैं, यस। अब है देखिए जी डबल ओ डी, तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चों गुड, और गुड की हिंदी मीनिंग होती है अच्छा। जैसे मान लीजिए आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके भेज सकते हैं कि गुड वीडियो, और नहीं अच्छा लगता है तो कोई आपको कंपेल नहीं कर रहा है कि नहीं आप भेजिए ही कमेंट करके, बस आप वीडियो देखिए और इंग्लिश को पढ़ना सीखिए। इसके बाद है वाई ओ यू आर, तो इसे हम पढ़ते हैं योर, और योर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तुम्हारा या फिर आपका। जैसे आपको कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका नाम क्या है या फिर तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए ए एस, तो इसको हम पढ़ते हैं एज, और एज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एज मीन्स होता है जैसा, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। अब है डब्लू ई, तो इसे हम पढ़ेंगे वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम, और वी का यूज़ हमेशा ही हम करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं। अब है एच ए एस, तो इसको हम हैज़ पढ़ते हैं, और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैज़ मीन्स होता है रखना। जैसे सी हैज़ ए पेट एनिमल, उसके पास एक पालतू जानवर है या वह एक पालतू जानवर रखती है। अब है एच ए वी ई, तो इसे हावे नहीं हम हैव पढ़ेंगे, और हैव की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है, रखता है या रखती है, लेकिन यहाँ पे हैव का यूज हम करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है या हम एक कार रखते हैं। नेक्स्ट है टी ओ, तो देखिए टी ओ को हम टू पढ़ेंगे, और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से होती है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल, आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट है यू एस, तो इसे हम उस नहीं अस पढ़ते हैं, और अस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हमें। जैसे दे बीट्स अस, बे हमें पीटते हैं, कोई आपको पीटता है तो आप क्या बोल सकते हैं कि दे बीट्स अस, बे हमें पीटते हैं। अब ओ यू आर, तो इसको हमें क्या पढ़ना होता है, इसको हम अवर पढ़ते हैं, और अवर की हिंदी मीनिंग होती है हमारा, हमारी या फिर हमारे। जैसे वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे के लिए हमने क्या यूज़ किया है, अवर का किया है। अब ये देखिए एस ओ और टी एच ए टी, तो ये एस ओ और टी एच ए टी ये हमारा एक ही वर्ड है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, सो दैट पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैं हिंदी मीनिंग आपको और सेंटेंस में यूज़ नहीं बता रही हूँ,
अब मैं देखती हूँ कि हमारे कितने स्टूडेंट्स या कितने मेरे बच्चे, कितने मेरे फ्रेंड्स इसका कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते हैं। तो आप इसकी हिंदी मीनिंग बताइए, और जिसको हिंदी मीनिंग आती है और सेंटेंस में यूज़ आता है तो इसका सेंटेंस में हम यूज़ कैसे करते हैं वो भी बताइए प्लीज़। इसके बाद है देखिए BUT, तो इसे हमें बुट नहीं बट पढ़ते हैं। और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लेकिन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड BE, तो BE को हम पढ़ेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? होना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।